हाय स्टूडेंट, आज से हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है विथ वेरिएबल एक्स वाई जेड आर वेरिएबल एंड दीज आर इक्वेशन। दैट मीन्स देयर आर थ्री इक्वेशन एंड थ्री वेरिएबल। ओके, इट मे बी पॉसिबल देन इक्वेशन and variable are changed. Maybe equation is 3 and variable are 2, otherwise variable is 2 and equation is 3. Okay, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करोगे, इसकी बात आज हम करते हैं। तो सबसे पहले कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऐसे लिखा हो, अब इसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करना है। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे आप चेंज करोगे, आपको पहले तो एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनानी है। मैट्रिक्स इसको ए बोलते हैं। देखिए ये कैसे आया, एक्स के कोफिशिएंट लिख लो एज ए कॉलम वेक्टर एंड वाई के कोफिशिएंट लिख लो एज ए कॉलम वेक्टर एंड जेड के कोफिशिएंट लिखोगे एज ए कॉलम वेक्टर एंड जो वेरिएबल है एक्स वाई जेड उसको आप एज ए कॉलम वेक्टर लिखोगे और इधर जो कांस्टेंट टर्म है वो भी एक कॉलम वेक्टर होगी। ये पूरा सिस्टम रिड्यूस हो गया मैट्रिक्स फॉर्म में। और वेयर दिस इज सेट टू बी द मैट्रिक्स ए एंड वेरिएबल मैट्रिक्स 1 क्रॉस 3 क्रॉस 1 मैट्रिक्स, ये कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगी वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स, और ये जो यहाँ वाला टर्म होगा ये होगा बी। अब ये जो सिस्टम है इसमें दो तरीके के सिस्टम आप में आते हैं। एक तो सिस्टम आता है होमोजीनियस और एक आता है नॉन होमोजीनियस। याद रखिएगा, यही सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये जो मैट्रिक्स फॉर्म का है, अदरवाइज इक्वेशन फॉर्म का है। अगर बी की वैल्यू जीरो हो जाए दैट मीन्स ईच एंट्री राइट साइड विल बी जीरो। ओके, दैट मीन्स यहाँ 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 ये जीरो हो जाती है, यानी बी जीरो हो जाए, यानी ए एक्स इज इक्वल टू जीरो बने। तो ऐसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को होमोजीनियस बोलेंगे। और अगर बी नॉन जीरो है दैट मीन्स एटलीस्ट वन एंट्रीज इज नॉन जीरो, इनमें से कोई एक एंट्री भी अगर नॉन जीरो है तो बी नॉन जीरो होगा। और इस केस में ये सिस्टम क्या कहलाएगा, नॉन होमोजीनियस कहलाएगा। तो सबसे पहले तो डिफिनीशन आपको पता होना चाहिए होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस का। सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ v will be zero, that means ax is equal to zero टाइप का सिस्टम बनेगा। अदरवाइज सिस्टम इज सेड टू बी नॉन होमोजीनियस। ओके, तो ये देखिए अदर इज सेड टू बी नॉन होमोजीनियस। एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे 2x + 3y इज इक्वल टू 0। ये आपका सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि दोनों जीरो है। मान लो इसी इक्वेशन में अगर हम यहाँ पे 1 लिख दें, यहाँ जीरो ही लिखा रहने दें, तो ये नॉन जीरो हो जाएगा पूरा सिस्टम का। ये जो बी वाला वैल्यू है और नॉन जीरो हो जाएगा तो ये नॉन होमोजीनियस हो जाता है। बट यहाँ दोनों जीरो है इसलिए इसका नाम है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, आगे का काम करते हैं। अब देखो एक चीज़ और आती है, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कंसिस्टेंट क्या होता है। कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, देखिए आपने क्लास 10th में पढ़ रखा है कि कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगे तो उसमें 3 केस होते हैं, सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सोल्यूशन एग्जिस्ट एंड यूनिक, सोल्यूशन इनफाइनाइट। जस्ट यही सारे केस यहाँ भी होते हैं। तो आप देखो अगर कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन मिले, अब 1 मिले या मोर देन 1 मिले, तो उसका नाम होता है कंसिस्टेंट। ओके, equation has one or more solution then it is said to be the consistent of equation, otherwise it is said to be inconsistent। तो inconsistent मतलब solution does not exist और consistent मतलब solution exist। अब solution exist में से आपका कोई यूनिक सोल्यूशन भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी सोल्यूशन हो सकता है। आप देखो नेक्स्ट से कह रहा है इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ए नॉन सिंगुलर है यानी वो कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स, एक्स के कोफिशिएंट का कॉलम वेक्टर, वाई के कोफिशिएंट का कॉलम वेक्टर, वो वाली मैट्रिक्स का। दैट मीन्स ये सिस्टम अगर ए एक्स प्लस बी है और उसमें ए क्या है, नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर मीन्स डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो। और नॉन सिंगुलर का मीन्स होता है इनवर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल इफ इट इज नॉन सिंगुलर। तो अब यूनिक सोल्यूशन, तो अगर इसमें ए क्या हो जाए आपका, ए अगर इनवर्टिबल मैट्रिक्स हो जाए तो ये पूरा सिस्टम ऑफ सोल्यूशन क्या रखेगा, यूनिक सोल्यूशन रखेगा। तो जैसे ही डिटर्मिनेंट निकालो मैट्रिक्स का, अगर नॉन जीरो आ जाए तो तुरंत बोल दो सिस्टम का सोल्यूशन मिलेगा, मतलब कंसिस्टेंट है। और कितने मिलेंगे, यूनिक सोल्यूशन मिलेंगे। कैसे, ए इनवर्स से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ये है ए इनवर्स के, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, तो ये एक्स और ये वैल्यू ये हो जाए। तो कुल मिलाकर अगर ये कोई इक्वेशन है या तो अदरवाइज ये इक्वेशन है, तो इसमें से ए इनवर्स निकालो और ए इनवर्स का बी में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो मैट्रिक्स आएगी ये भी आपका इसी ऑर्डर का आएगा। तो उसका पहला एलिमेंट पहले के इक्वल, दूसरा एलिमेंट दूसरा एलिमेंट।
इस तरीके से सोल्यूशन हम लोग निकालते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में चीज़ें आएंगी। जैसे एक क्वेश्चन ये है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करना है, तो चेंज करते हैं हम लोग कोफिशिएंट करके। ये देखिए x का कोफिशिएंट 1 1 2 तो 1 1 2, y का कोफिशिएंट 2, दूसरे में y है ही नहीं है, और तीसरे वाले में -3, तो ये देखो 2 0 -3, एंड लास्ट वाले में z है, और फिर थर्ड में z है, लास्ट में नहीं, वो सॉरी सेकंड में z है, तो 1 3 0। और ये जो वेरिएबल है एक्स वाई जेड उसका ये बन गया, और ये जो कांस्टेंट टर्म है वो ये बन गया। तो ए एक्स इज इक्वल टू बी टाइप का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपका बना। अब ए एक्स इज इक्वल टू बी बना, तो अब आगे देखिए आप, ये है आपका ए एक्स इज इक्वल टू बी सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस, वाई बिकॉज बी नॉन जीरो है। अब सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट निकालें, तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स आप निकाल सकते हो। ये हमने निकाला है, 18 आया, 18 आया मतलब नॉन जीरो है। अगर डिटर्मिनेंट 18 आ रहा मीन्स नॉन जीरो है, नॉन जीरो है मतलब इन्वर्टिबल है मैट्रिक्स, और इन्वर्टिबल है दैट मीन्स यूनिक सोल्यूशन। तो सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू बी हैज यूनिक सोल्यूशन। अब सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तब आपको निकालना है, तो सबसे पहले चेक करना है कि सोल्यूशन एग्जिस्ट और नॉट। ओके, तो इस तरीके से काम हो जाएगा। तो ये ए एक्स माइनस बी आ जाएगा। ओके, अब देखो पहले इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के लिए क्या निकालते हो, को फैक्टर, देन एडजॉइंट आता है, फिर उसके बाद डिटरमिनेंट वाला फार्मूला से डिवाइड कर देते हो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले ए आई जे बी द को फैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स ए आई जे, कैपिटल ए है, ये मैट्रिक्स ए है जिसका को फैक्टर मैट्रिक्स निकालना है। तो आप ए वन वन निकाल लो, ए वन वन आप निकाल सकते हो यहाँ पे। ए वन वन कहने का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसको एलिमिनेट कर दो, ये वाला जो है, तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई 0 माइनस प्लस 3 हो जाएगा, तो ये देखो प्लस 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9। सिमिलरली 1 2 1 2 इस रो इस ऊपर 1 2 3 0 1 2 3 0 मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हर एक एंट्रीज पे आप निकाल लोगे एंट्री। जैसे ये आंसर आ जाएगा तो को फैक्टर मैट्रिक्स निकालिएगा, A11 A12 A13 A1 A21 कैपिटल वाले, और उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो आपका ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। जैसे ये मैट्रिक्स आ जाएगा तो ये एडजॉइंट आएगा। आपका इन्वर्स का फार्मूला पता है, इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, रख दिया, ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स आ गई। फार्मूले को अगर आप देखो तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी था, तो एक्स इज इक्वल टू अगर ए इनवर्स बी में आप देखते हो तो ये क्या हो जाएगा, एक्स ए इनवर्स की वैल्यू ये है और ये बी की वैल्यू है। अच्छे से देखिएगा, आप इसको मल्टीप्लाई करो तो रो बाई कॉलम, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, इसका यहाँ, इसका यहाँ, तो ये आंसर है। सिमिलरली इसका मल्टीप्लाई आप कर सकते हो और फिर इसका मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये एंट्रीज आई। अभी 18 का आप मल्टीप्लाई मत करिएगा, अदरवाइज ये फ्रैक्शन में हो जाएगा, कैलकुलेशन आपका थोड़ा क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, तो इसलिए इसको भी यहीं बाहर रहने देते हैं। ये देखिए, अब ये देखो ये कोफिशिएंट जो भी ये नंबर है ये 18 का मल्टीपल है, तो वेरी सिंपल आप अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हो। 18 का डिवाइड कर दो इसमें, तो 213 आ गया। अब देखिए ये x क्या है, x इज एक्चुअली में मैट्रिक्स है जिसको आप कह सकते हो एक्स वाई जेड, अगर याद हो तो आपको हमने बताया है। तो अब कंपेयर करो, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 3। अगर इस तरीके से आप कंपेयर कर लेते हो तो आपको दिखता है एक्स वाई जेड, और ये तीनों वैल्यू आ गई, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सिस्टम वाले क्वेश्चन जब भी चेक करने के लिए देंगे तो आप इसी तरीके से चेक करोगे। एक लास्ट आपको और